नमस्कार, मैं हूं जेपी और आप देख रहे हैं बलिया प्रकाश न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं बलिया बहेरी पुल पर और यह पुल काफ़ी इस समय सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बलिया की राजनीति में काफ़ी उछाल ला दी है और यहाँ पर दो नेता आपस में इसी पुल को लेकर के यहीं से शुरू हुई है विवाद और इस समय तेल बेचने से लेकर मालवीय परिवार तक के शब्दों तक आ गए हैं और यूपी के परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी और बसपा के माननीय विधायक इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह जी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। और बलिया में शुक्रवार को दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि उमाशंकर सिंह के पिता मिट्टी का तेल बेचते थे, जबकि मैं बलिया के मालवीय कहे जाने वाले मैनेजर सिंह का भांजा हूँ। है कि नहीं, आप लोग पता कर लीजिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें हैं और ये बात जब बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जी पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि वो बलिया के नहीं हैं, वो बक्सर के हैं और वो बिहार के हैं और बलिया में ये शब्द और इस तरह के नहीं होते हैं। इस तरह के उनके शब्द थे। और सबसे पहले यह पुल इसलिए चर्चा में भी है, आप देख सकते हैं यह बहेरी का पुल जो आप देख रहे हैं। पहले यहाँ पर एक पुल था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था और यह कटहल नाला है और कटहल नाले पर यहाँ पर देख सकते हैं यह पुल बनकर तैयार हुआ है और इस समय यह नया पुल है। और इस पुल को लेकर के चर्चा इसलिए है कि यह बीते 5 अगस्त को यह पुल जो पुराना पुल था वो डैमेज हो गया है और इसी पुल को लेकर के साफ शब्दों में कहें तो इस पुल को लेकर के बात को बतंगड़ भी हो गया है और शहर के कटहल नाले पर पुल का निर्माण जो हुआ है, आप देख सकते हैं यातायात भी चालू हो चुका है, जबकि बगल में है पुराना पुल अभी भी आप देख सकते हैं। पुल का निर्माण NHAI ने कराया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कराया है। इसके बावजूद PWD ने बिना क्लियरेंस और बलिया के विधायक और मंत्री दयाशंकर सिंह को बिना बताए पुल पर आवागमन शुरू कर दिए, जो कि रात का समय था और इसी बात से परिवहन मंत्री नाराज़ हो गए। और लगभग आपको मालूम होगा मंत्री जी खुद मौके पर पहुंचे और PWD के एक्शन केसरी प्रकाश पर बिफर पड़े, बीच सड़क पर जमकर फटकार लगाएं और इस तरह के रात के 11 से 12 बजे का समय था और चूँकि बारिश का समय है और वह पुल डैमेज हो चुका था और उस कारण से जो एक्शन है इस पुल को चालू भी कर दिए हैं और इसका उद्घाटन किए बिना। इसी से यहाँ पर सियासत का काफ़ी चर्चा में है यह पुल और मंत्री जी का कहना है कि जानबूझकर तुम लोग ऐसा कर रहे हो, कुछ भी करोगे हमें नहीं बताओगे, तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो, ये बसपा टिकट देने वाली है, इस तरह के उनके शब्द थे। और इसी बात को लेकर यह जब मंत्री जी का इशारा बसपा विधायक उमाशंकर सिंह पर था और मंत्री के आरोपों पर बसपा विधानमंडल दल के नेता व रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह ने पलटवार किया। कहा अगर हम आरोप लगाने लगे और प्रमाण देने लगेंगे तो किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। मंत्री जी को अगर पुल से शिकायत है तो भारत सरकार से बात करें, ये नेशनल हाईवे का मामला है। काफ़ी सही बात है, चूँकि 9 अगस्त को मंत्री दयाशंकर सिंह के विधायक उमाशंकर सिंह पर फिर निशाना साधा और कहा मैं दयाशंकर सिंह हूँ, ऐसे डरने वाला नहीं हूँ और कई तरह के उनके शब्द थे। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि वे कहते हैं कि उनके पास साक्ष्य है और पोल खोल देंगे तो हम भाग जाएंगे। आप विपक्ष में हैं, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बलिया और प्रदेश की जनता के सामने सब बताइए, गिदड़ भभकी मत दिखाइए, जो भी साक्ष्य है जनता को दिखाइए। इस तरह के उनके शब्द थे और यह बलिया की राजनीति में इस पुल ने काफ़ी चर्चा में ला दिया है। और यह पुल आप देख सकते हैं, यह पुल जो आवागमन अभी हो रहा है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यह अभी 15 अगस्त को विधायक
जो कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जी के पिताजी पूर्व सैनिक भी हैं और वो 105 वर्ष की आयु के हैं। और इसके पहले उनको स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भी सम्मानित किया गया और उनके द्वारा झंडारोहण भी कराया गया। और पूर्व सैनिक के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी करना भी गलत है। और देख सकते हैं यही पुराना पुल है, क्योंकि ये छोटे मोटे गाड़ियों के लिए अभी चालू है, लेकिन एक तरफ से इसका एक किनारा क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन आपको इस तरह की बयानबाजी करने से बचना चाहिए मंत्री जी को। और आपको मौका मिला हुआ है, आपको सत्ता में है और सत्ता में होने के कारण आपको यहाँ पर विकास को दिखाना होगा। अगर यह पुल तैयार हो चुका था तो आपको ज़रूर इसे उद्घाटन कर देना चाहिए था। आप किस चीज़ के इंतज़ार कर रहे थे? और इसी पुल को बयानबाजी और इस तरह से बलिया में नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हो रहा है। और मेरा सजेशन यही है कि इस तरह से और जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसे करना चाहिए। आप को जनता ने जिम्मेदारी दी है और यहाँ पर बलिया में अभी कई चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, जहाँ जैसे कि जेल को भी